हर गुजरती रात इसराइल के लिए तबाही का सामान लेकर आती है। ईरान ने ताज़ा तरीन हमलों में मुबैना तौर पर इसराइल पर क्लस्टर बम फेंक दिया। ये क्लस्टर बम क्या है और ये कितने इलाके में तबाही फैलाता है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। जुमेरात को ईरान की जानिब से दागे गए कम अज कम 20 तबाहकुन मिसाइलों में से एक मिसाइल मुबैना तौर पर क्लस्टर बम वॉर हेड पर मुश्तमिल था। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौज के होम फ्रंट कमांड ने दावा किया कि कम अज कम एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉर हेड नेस्ट था, जो हमले की नौयत को मजीद खतरनाक बना देता है। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक इस किस्म का वॉर हेड तकरीबन 7 किलोमीटर की बुलंदी पर हवा में ही फट जाता है, जिसके नतीजे में छोटे बम 8 किलोमीटर के दायरे में बिखर जाते हैं। ये छोटे बम किसी खास हदफ पर नहीं जाते, बल्कि बेतरतीब अंदाज में जमीन की तरफ गिरते हैं और तबाही फैलाते हैं। ये गोला जब फेंका जाता है तो उससे निकलने वाले मजीद छोटे गोले वसी इलाके में जानी नुकसान या गाड़ियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक बुनियादी क्लस्टर बम खाली शेल होता है, जिसके अंदर 2 से लेकर 2000 तक छोटे बम मौजूद होते हैं। पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम के दौरान सिविलियन और मिलिट्री अहदाफ के खिलाफ किया गया। ये गोले हमले के वक्त भी और बाद अज़ा भी सिविल आबादियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ना फटने वाले गोलों को अगर हटाया या नकारा न बनाया जाए तो तवील अरसे बाद भी ये नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इन्हें तलाश करने और हटाने की लागत भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि मई 2008 में आयरलैंड में क्लस्टर बमों पर होने वाले कन्वेंशन की तौसीक करने वाले ममालिक पर इस बम के इस्तेमाल की पाबंदी आयद है, जबकि 2010 से इस पर पाबंदी इंटरनेशनल कवानीन का हिस्सा है और अब तक 120 ममालिक इस कन्वेंशन में शामिल हैं। हालिया ईरान इसराइली कशीदगी के दौरान इसराइली फौज के मुताबिक ऐसे ही एक छोटा बम मुबैना तौर पर वस्ती इसराइल के शहर आजोर में एक रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे घर को नुकसान पहुंचा और इस धमाके की शिद्दत एक छोटे रॉकेट के धमाके के बराबर थी। इसराइली फौज ने अवाम को खबरदार किया है कि अगर जमीन पर किसी मिसाइल का टुकड़ा या बम नजर आए तो उसके करीब ना जाएं, क्योंकि ये अब भी फट सकता है।